सूर्यपुत्र कर्ण को चारों युग के इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। कर्ण के पास कोई भी कुछ भी दान मांगे तो वो उसको मना नहीं करते थे। सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में भी ये कवच कुंडल होते तो वो अजय योद्धा होता और उसे तब कोई मार नहीं सकता था। ये कवच कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके कवच कुंडल को दान में मांग लिया और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपाकर रख दिया गया। तो आखिर ये किस तरह हुआ और कहां छुपा कर रखा गया, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका जन्म से मिला हुआ कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है वो युद्ध में अजय रहेगा। यदि आप भारत की कहानियां चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक साधु के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। साधु बने इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने जल हाथ में लेकर कहा हम प्रण लेते हैं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना हो। आप तुरंत मांगिए। तब साधु बने इंद्र ने कहा राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और साधु बने इंद्र को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा जब तक कि इस छल की भरपाई नहीं करता है। ये सुनकर इंद्र पुनः कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि मैं दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें कवच कुंडल के बदले एक अमोघ अस्त्र देता हूं जो तू किसी पर भी चलाएगा तो ये खाली नहीं जाएगा, उसकी मौत तय है। लेकिन तू इसका उपयोग एक बार ही कर सकता है, दूसरी बार नहीं। कर्ण ने उसे ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने इसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छुपा दिया। इंद्र को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। बाद में चंद्रदेव उस कवच कुंडल को निकालकर भागने लगे, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये मेरी सुरक्षा में है। तब से वो कवच और कुंडल समुद्रदेव और सूर्यदेव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समंदर के पास कहीं छिपाया गया है। कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ निकाला तो वो उसका गलत फायदा उठा सकता है। अगर आपको कर्ण के कवच कुंडल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।